कहते हैं कि शांत रहने से सब कुछ ठीक हो जाता है, जो प्रॉब्लम होती है उसका सल्यूशन मिल जाता है, जो परिस्थितियाँ होती है उसे अच्छी तरह से हम हैंडल कर पाते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि शांत अगर हम रहना शुरू कर देना तो सबसे पहले हमारी हेल्थ सुधरने लगती है, क्योंकि आज के डेट में सभी को मेंटल हेल्थ की प्रॉब्लम है। सब इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, सब इतना ज़्यादा हाइपर ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा टेंशन है कि क्योंकि 70% जो हमारी बीमारियां है वो हमारे ओवर थिंकिंग की वजह से है और स्ट्रेस की वजह से है। सो आज मैं आप लोगों के साथ में ऐसे 7 टिप्स आपको बताने वाली हूँ, बहुत ही बेहतरीन। अगर आपने इन 7 टिप्स को मान लिया तो आप 100% बिल्कुल एक शांत पर्सन बन सकते हैं। मतलब आपका माइंड बिल्कुल शांत और काम रहने लगेगा, चीज़ों को अच्छी तरह से आप हैंडल कर पाएंगे। जैसे कि हम बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी बातें होती हैं जिन पर बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं, तो वो नहीं होगा आपके साथ में। काफ़ी ज़्यादा आपका माइंड शांत और काम रहने लगेगा। और आपका जो माइग्रेन और एंजाइटी की अगर प्रॉब्लम है तो वो भी आपको ठीक होते नज़र आएगी। तो ये सातों जो चीज़ मैं आपको बताने वाली हूँ इसे आपको डेली फॉलो करना है, क्योंकि जो चीज़ें होती है हमारी लाइफ में ख़राब होती है, जो हमारी मेंटल हेल्थ ख़राब होती है या फिर बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है, हम शांत नहीं रह पाते, वो भी काफ़ी लंबे समय से चलता आया है, तब जाकर ये चीज़ें बढ़ जाती है। तो अभी जो मैं आपको चीज़ें बताने वाली हूँ उसको भी आपको कंटिन्यू फॉलो करना है डेली। बहुत ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन आप इसमें इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं अपने खुद पर सिर्फ 4 से 5 दिनों में। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको फॉलो करनी है। तो 7 चीज़ें जो है सबसे पहले वो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या आपको करना है, उसके बाद में थोड़ा थोड़ा इसका डिटेल आपको बताऊँगी। तो सबसे पहला जो चीज़ आपको जिसमें फोकस करना है वो है आपको बहुत जल्दी से प्रतिक्रिया नहीं देनी है किसी भी बात पे। दूसरा जो करना है आपको वो है आपको अभी अपने वर्तमान में जीना है। जो भी आज आप कर रहे हैं, जो भी आज आपके साथ हो रहा है उसको बहुत ध्यान से और अच्छे से करना है। तीसरी इस बातों का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपनी माइंड को शांत रखना है। चौथी चीज़ का ये ध्यान रखना है आपको कि नकारात्मक लोग जो कि नेगेटिव बात करते हैं उनसे दूर रहना है। आपको के लिए आपको समय निकालना है, चाहे दिन के आधा या 1 घंटे हो, के लिए समय आपको ज़रूर निकालना है। छठवा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपको जो भी चीज़ें, जो भी परिस्थितियाँ आपकी लाइफ में हो रही है उसे आपको एक्सेप्ट करना है। सातवां चीज़ ये है कि आपको कृतज्ञता रखनी है, मतलब कि धन्यवाद करना है अपने ईश्वर को, इस ब्रह्मांड को। अब थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देती हूँ डिटेल इस बारे में कि कैसे आप इन चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं और किस तरह से सोच को अपने पॉजिटिव रख सकते हैं और माइंड को शांत रख सकते हैं। तो सबसे पहला ये है कि आपको तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देनी है। अगर आपके साथ में कोई गलत बर्ताव कर रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई अचानक से, तो आपको एकदम से हाइपर नहीं होना है, एकदम से ओवर थिंकिंग नहीं करना है। 10 मिनट आपको शांत हो जाना है, लंबी गहरी सांस लेकर एकदम से रिलैक्स होना है। उसके बाद में उस प्रॉब्लम के बारे में आपको सोचना है, क्योंकि कई बार हम बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं चीज़ों को लेकर और इसी वजह से भी लंबे समय तक जो है स्ट्रेस बना रहता है। तो 10 मिनट शांत हो जाइए, उसके बाद में उसका आंसर ढूंढिए। दूसरा है वर्तमान में जीना सीखें। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही हमारी आज की डेट में ये है कि हम ज़्यादातर अपने पास्ट की या फिर फ्यूचर की बातों को लेकर के परेशान रहते हैं। तो आपको ये नहीं करना है, क्योंकि पास्ट में जो हो चुका है वो हो चुका है, उसे आप नहीं बदल सकते। फ्यूचर में जो होने वाला है उसे भी आप 100% अपने हिसाब से नहीं कर सकते। तो अभी वर्तमान में जो चीज़ें आप कर रहे हैं उसे करिए बहुत ध्यान से, जिससे कि आपको अपने ओवर थिंकिंग से भी रिलैक्स मिलेगा, माइंड भी शांत रहेगा। जो आपके पास है उस पर ध्यान दो, जिससे कि आप बहुत ही खुद को लंबे समय पे आपके माइंड को बिल्कुल, ब्रेन को जो है वो शांत रख सकते हैं। साथ में आपका मन यानी कि माइंड वो भी शांत रहने लगेगा धीरे धीरे। ओवर थिंकिंग आपकी कम हो जाएगी। हमेशा सिर्फ हम पास्ट या फ्यूचर के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, तो प्रेजेंट में भी जिए, जो हो रहा है उसे अच्छी तरह से, जो भी काम कर रहे हैं आप उसे अच्छी तरह से करिए, ध्यान से करिए। जो चीज़ें बदली जा सकती है
अगर आपके हाथ में है तो उसे बदलने की कोशिश आप कर सकते, लेकिन जो होगा वो सब कुछ 100% आपके हिसाब से हो ये मत सोचिए, क्योंकि इसी में ज़्यादा हम ओवर थिंकिंग करते हैं। तीसरा जो है, रोज़ 10 मिनट आपको ध्यान करना है। ध्यान करने का सबसे बड़ा फ़ायदा आपका ये हो जाता है कि जो दिन भर सुबह से लेके रात के सोते तक हम ओवर थिंकिंग करते हैं, उसकी वजह से हमारा माइंड जो बहुत ज़्यादा थक जाता है, बहुत ज़्यादा जो है माइग्रेन होने लगता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती है अगर कंटिन्यू इसी तरह से आपका रहा तो सोचने का तरीका कि कंटिन्यू ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। तो डेली 10-10 मिनट सुबह शाम आपको खुद को देना है और ध्यान में बैठना है। तो ध्यान अगर आप नहीं कर पाते तो डीप ब्रीदिंग कर सकते हैं। मैंने भी वहीं से स्टार्ट किया था। डीप ब्रीदिंग में आपको लंबी गहरी सांस लेनी होती है, जो कि सांसें हमारे नाभि तक के जाती है और बहुत ही धीरे से हल्के से उसे छोड़ना होता है। तो इस तरह से आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। ये आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। सिर्फ उस 10 मिनट में जो आप अपने लिए वक्त निकालेंगे, उसके बाद आप देखेंगे कि आपका जो दिमाग है वो पूरी तरह से शांत और काम हो गया है, और इसे जैसे जैसे आप बढ़ाते जाएंगे तो आपका माइंड भी बहुत ही शांत होने लगेगा। तो डेली खुद को 10 मिनट सुबह शाम जरूर दीजिए, ध्यान में जरूर बैठिए। पता है कि नकारात्मक लोगों से, जो नेगेटिव बातें करते हैं, उनसे आपको दूर रहना है। बातें तो ज़्यादातर जो है जो नेगेटिव बातें करते हैं तो उनसे दूरी बना के रखिए। खुद को पॉजिटिव रखिए, नेगेटिव चीज़ें ना सोचिए, जो लाइफ में है अच्छी है उसके बारे में सोचिए। में कम से कम आधा से 1 घंटा इसमें आप म्यूज़िक सुन सकते हैं। अगर बुक पढ़ना पसंद है तो बुक्स पढ़ सकते हैं। जो भी आपकी मनपसंद की चीज़ें हैं आप उसे करना स्टार्ट करिए, जिससे कि आपका ध्यान जो है प्रेजेंट में रहेगा, तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं होगी, जिससे भी आपका माइंड शांत रहेगा और काम रहेगा। ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि मैं भी काफ़ी लंबे समय से बुक्स पढ़ रही हूँ। तो जब बुक्स आप पढ़ते हैं ना, अगर 15 मिनट भी अगर कंटिन्यू बहुत ध्यान से आप बुक पढ़ते हैं तो आपका ध्यान बिल्कुल उस बुक में होता है, जो हम पढ़ रहे हैं उस पर होता है। बाकी जो नेगेटिव चीज़ें होती है उससे हमारा ध्यान हट जाता है। छठवां है कि हर परिस्थिति को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ओवर थिंकिंग की, हमारी एंजाइटी की, कि हम जो चीज़ें हमारी लाइफ में हो रही है उसे हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हमें लगता है कि हम जो चाहते हैं चीज़ें वैसी ही हो, जैसा हमने सोचा है बिल्कुल वही हो। तो ऐसा नहीं होता है किसी के भी लाइफ में, चाहे मेरी हो या आपकी हो। आगे लाइफ में वही होता है जो होना होता है, और अगर चीज़ें आपके हिसाब से हो रही है तो अच्छा है, और अगर नहीं हो रही है तो ये मानिए कि बस वो ईश्वर की मर्ज़ी है, और जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट करिए। क्योंकि कई बार हम जब चीज़ें एक्सेप्ट करते हैं तब भी हमारा माइंड एकदम शांत और काम हो जाता है। सब कुछ जो है ईश्वर पे छोड़ दीजिए कि जो होगा बस वो सब कुछ अच्छा होगा। 7वां है कि आपको कृतज्ञता रखनी है, धन्यवाद करना है अपने ईश्वर से, इस ब्रह्मांड से, जो भी आपके लाइफ में है। हमेशा हम कमी के बारे में सोचते हैं कि हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, चीज़ों के पीछे हम भागते रहते हैं। लेकिन अभी जो हमारे पास है, जिस चीज़ों के लिए आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए अपने भगवान को, जो भी जिसे भी मानते हैं आप, इस ब्रह्मांड को, कि ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं। सो रोज़ यूनिवर्स को थैंक यू कहिए। आप जिस भी भगवान को मानते हैं उसे थैंक यू बोलिए पूरे दिल से, खुशी से। देखिए आपका सिर्फ ये अच्छी सोच जो है एक पॉजिटिव थिंकिंग लेकर के आती है, जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है। ये चीज़ें मैं खुद भी करती हूँ। हमको ना पकड़ के नहीं रखनी होती है चीज़ें, बातों को, कोई भी सिचुएशन को। वर्तमान में अगर आप रहेंगे और डेली ध्यान करेंगे तो आप बहुत ही शांत और काम रहेंगे।